यह है अबू जुंदाल, मुंबई हमलों का आरोपी, अजमल आमिर कसाब से भी बड़ा आतंकवादी। अबू जुंदाल के यूं तो 26 नाम हैं, लेकिन इसका असली नाम है जबीउद्दीन अंसारी। जबीउद्दीन उर्फ अबू जुंदाल मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड का रहने वाला है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 2 घंटे की दूरी पर है बीड। बीड की इन्हीं गलियों में रहता था जबीउद्दीन, और यह है जबीउद्दीन का घर। जबीउद्दीन का जन्म बीड में 13 नवंबर 1981 को हुआ। इसके पिता इंश्योरेंस एजेंट थे। 10वीं तक जबीउद्दीन ने एक जिला परिषद हाई स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उसने बीड के इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी ITI में दाखिला ले लिया। जबी उर्फ जुंदाल को 3 भाषाएं अच्छे से आती हैं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। 2005 में जबीउद्दीन का परिवार बीड के ही गेवराई गांव से हट्टी खाना चलाया। वो यहां पर मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई कर रहा था। यही वो वक्त था जिसके बाद वो दुनिया की नजरों से दूर हो गया। पिछले 6 सालों से जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदाल दुनिया की नजरों से छुपता छुपाता घूमता फिर रहा था। जांच एजेंसियों के साथ ही ABP न्यूज भी उसकी तलाश में था। मुंबई में 26/11 के हुए हमले के बाद हम भी शक के आधार पर बीड यानी उसके घर तक जा पहुंचे थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से करीब 2 घंटे की दूरी पर है एक शहर। इस शहर का नाम है बीड। इसी शहर की गलियों में ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे वहां जहां रहता है वो शख्स जिसके बारे में पता चला है कि वो भी है अबू जुंदल। जी हां, बीड के इसी इलाके में है उस शख्स का घर जिसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि उसका नाम भी अब अबू जुंदल है। 26/11 में भी अजमल आमिर कसाब ने एक अबू जुंदल का नाम लिया है। कसाब ने कहा है कि जुंदल ने 26/11 के आतंकियों को हिंदी सिखाई। अब हम आपके सामने करने जा रहे हैं वो खुलासा कि ये घर असल में किसका है। ये देखिए, ये है उस शख्स की तस्वीर जिसका ये घर है। 2006 में महाराष्ट्र पुलिस ने RDX और AK-47 समेत हथियारों का बड़ा जखीरा तो बरामद कर लिया, लेकिन वो इसके मास्टरमाइंड को पकड़ने में नाकामयाब रही। जब भी पुलिस को चकमा देकर भाग गया, पहले बांग्लादेश और बाद में पाकिस्तान, और अब महाराष्ट्र के छोटे से शहर का ये लड़का लश्कर का बन गया है एक बड़ा कमांडर। वर्ष 2005 के आसपास जबीउद्दीन आतंकियों के चक्कर में पड़ गया। माना जाता है कि जबीउद्दीन का रिश्ता आतंकियों से उस वक्त से जुड़ गया था जब वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी के करीब आया था। इसके बाद तो वो आतंक की दुनिया में ही शामिल हो गया। माना यह भी जाता है कि आतंक की ट्रेनिंग उसे लश्कर-ए-तैयबा के फैयाज काजी से मिली थी।